हरियाणा के लोग एक चीज जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर काम किया है, लेकिन लगातार जो नेता हैं वो जेल के अंदर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इसे लोहारू हल्के से आते हैं, लेकिन कभी आज से पहले उनको लोहारू हल्का याद नहीं आया, ना कभी यहाँ पे कभी कोई रैली या फिर कुछ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार के अंदर। और अभी पहाड़ी माता मंदिर के अंदर मौजूद हैं, लोहारू क्षेत्र के अंदर। और गाड़ियों का ये काफिला दिख रहा होगा आपको, पीली पगड़ी कहूँ या फिर नीला झंडा कहूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा दिखता है। हरियाणा के अंदर ज्यादा ना कहूँ तो 6 महीने बाद में चुनाव है। सभी पार्टियां कूद चुकी हैं, खास करके बीजेपी पार्टी और जो जजपा पार्टी है, दोनों को टक्कर देने के लिए जो है पार्टी और आ चुकी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने पंजाब के अंदर झंडा लहराया था और उन्हें बता दिया था कि आम आदमी पार्टी के मसीहा केजरीवाल को यूं ही नहीं कहा जाता। बदलाव एक यात्रा जो है वो हरियाणा के अंदर शुरुआत की है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी, जो पूर्व में सांसद रहे हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि क्या कुछ मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। और बदलाव यात्रा है, जैसे ही चुनाव आते हैं अलग अलग कोई यात्रा चलाते हैं। तो बदलाव यात्रा जो आपने शुरू की है, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका और कहाँ से शुरुआत की गई थी? सबसे पहले तो नमस्कार जी। हरियाणा के 4 कोनों से 15 दिसंबर को ये यात्रा शुरू हुई। एक कालका से शुरू हुई, दूसरी फरीदाबाद से शुरू हुई, तीसरी महेंद्रगढ़ से शुरू हुई और चौथी, जिसमें मैं और हमारे साथी थे, वो सिरसा से शुरू करके आज हम 9वें दिन यहाँ पर पहुंचे हैं, पहाड़ी माता मंदिर। और ये लोहारू क्षेत्र है। यहाँ से अभी बारडा कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगे, फिर चरखी दादरी जाएंगे और भिवानी शाम को पहुंचेंगे। और कल यात्रा का समापन भिवानी शहर के अंदर करेंगे। जैसा नाम में ही साफ संकेत जाता है कि ये बदलाव यात्रा है। ये बदलाव सोच में, बदलाव नीतियों में, बदलाव लोगों के काम करने के तरीके में, जो सरकारों में बैठे हैं, बदलाव व्यवस्था में, और जो लगातार शोषण होता रहा है उसको, हालात को बदलने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आज हर वर्ग परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। किसान वो परेशान है, नौजवान हताश है और आम आदमी पार्टी ही केवल उनकी आस है। तो अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को लेकर के निकले हैं। इसी लोहारू की धरती सिवानी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, वही उनकी जन्मस्थली है, उनका गांव और घर है। तो ऐसे में सभी से हम आह्वान करते हैं कि वैसे तो पूरा हरियाणा, पूरा देश उनके साथ खड़ा है आज, लेकिन लोहारू के साथी और मजबूती से सहयोग दें। और क्योंकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का इलाका है, किसान बाहुल है, आप देख ही रहे हैं। तो जिस तरीके से किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए था, बावजूद इसके कि कृषि मंत्री इस इलाके से ही हैं, उस तरीके का यहाँ दिखता नहीं है। ना विकास कहीं दिखता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो बहुत कुछ करना बाकी है। बाकी आम आदमी पार्टी हमेशा से अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, नौजवानों को रोजगार, पक्की नौकरी मिले, उद्योग धंधे स्थापित हो, इसके ऊपर काम करती है। और यही दिल्ली और पंजाब का मॉडल है, जिसको अब हरियाणा का मॉडल बनाना है और मिल करके इन्हें देश का मॉडल बनाए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 2024 आम आदमी का होगा और बदलाव की राजनीति वो शिखर पर हो, सब मिलके लगे उसके लिए। बिल्कुल तंवर साहब, जैसे चुनाव आते हैं हर एक पार्टी को बदलाव जरूर आ जाता है, क्योंकि चाहे आप पंजाब की बात करें, चाहे आप गुजरात की बात करें, लेकिन हरियाणा के लोग थोड़े से अलग स्वभाव के लोग हैं। और हरियाणा के लोग जल्दी से काबू नहीं आते हैं, क्योंकि इनको लुभाने वाले होने चाहिए। चाहे वो बीजेपी पार्टी थी पीछे, कभी कई सालों तक बीजेपी पार्टी नहीं थी, लेकिन लगातार 10 साल से है। हरियाणा के लोग एक चीज जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर काम किया है, लेकिन लगातार जो नेता हैं वो जेल के अंदर जा रहे हैं। इनकी बात इनको हरियाणा वालों को समझाइए जरा, इसके पीछे क्या कारण है? वास्तव में ये भ्रष्टाचारी हैं या फिर इनके पीछे लगे हुए हैं? पीछे लगे हुए हैं, ये तो सब जानते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो सभी के पीछे, तो साधारण से साधारण छोटे छोटे व्यापारियों के पीछे लग गया है। अब ये तो 2 राज्यों में सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनके नेताओं के तो पीछे लगेंगे ही। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, हरियाणा की जनता की तरफ से जो सवाल आते हैं। हरियाणा के लोग ये कहते हैं
कि जो पार्टियां इनसे पहले थी, नाम जिनके खिलाफ बोल के कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने ये लूट लिया वो लूट लिया, आज उनमें से तो कोई जेल नहीं गया। जो पार्टी उसके बाद बनी उनके नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साठ गांठ का नतीजा है। आज सब जानते हैं कि जो नया विकल्प है और नया विपक्ष है, जो मजबूती से अपनी आवाज उठा रहा है और टक्कर दे रहा है इन पुरानी पार्टियों को, तो आज उनके सियासन हिल रहे हैं। वो तो सियासन पे बैठ के तानाशाह हो गए थे, और जब जन क्रांति होती है तो तानाशाह सबसे पहले भाग खड़ा होता है। चलो एक चीज और पूछूंगा, आपके अरविंद केजरीवाल इसे लोहारू हल्के से आते हैं, लेकिन कभी आज से पहले उनको लोहारू हल्का याद नहीं आया, ना कभी यहाँ पे कभी कोई रैली या फिर कुछ देखने के लिए आए अरविंद नहीं, केजरीवाल? पहले भी आते रहे हैं। जो पारिवारिक और सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। नहीं, ऐसा कोई बड़ा 3-4 प्रोग्राम बार आ तो चुके देखने हैं। को नहीं, नहीं मिला। 3-4 बार, ये डेट बता देंगे आपको अलग से भी। शिवानी तो 10 बार आ गया आपके पीछे, 13 में शुरू से आते रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि साथी और मजबूती से बुलाएंगे तो बार बार आएंगे। तो 2024 का क्या एजेंडा रहेगा हरियाणा का? हरियाणा में एजेंडा है समूल जो दुष्ट हैं, पापी हैं, राजनीतिक मगरमच्छ हैं, सत्ता पे जो राजनीति लंबे, में मगरमच्छ तो हर पार्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ लोगों का कहना, मगरमच्छ दूसरी नहीं है। पार्टियों का कहना कैसे? हमारे यहाँ मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ तो लंबा जब दौर हो जाता है और भ्रष्टाचार की उनके परत के ऊपर परत चढ़ती है, जनता का लोहा सरिया मट्टी बजरी सब कुछ खा जाते हैं, उनका नाम का धन राशि जो भी चलती है, तब मगरमच्छ जाकर के तैयार होते हैं। तो यहाँ तो कौन ऐसा है? यहाँ कोई ऐसा नहीं है। ये तो दूसरी पार्टियों में, ये तो सब आम आदमी है। खट्टर साहब आ रहे हैं झाड़ू कल, चलाने वाले खट्टर लोग। साहब आ रहे हैं कल सिंघानी के अंदर और बता रहे हैं कि बड़ी सौगातें इस एरिया को अंदर देने वाले हैं, तो इसके बारे में क्या कहना आप? देखिए, किसानों के बारे में अलग अलग समय पर, चाहे वो मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो, चाहे कृषि मंत्री हो यहाँ के, उनके वक्तव्य सब जानते हैं। तो इसलिए यहाँ के किसान मजदूर ने, गरीब आदमी ने, नौजवान ने, 36 बिरादरी ने मिलकर के मन बना लिया है कि झाड़ू उल्टी करके भ्रष्टाचार की भी और उनकी भी झाड़ू उल्टी कर दो, और उसी से ही जड़ खोद देंगे इनकी। हाँ, ऐसी जड़ खोदेंगे कि याद रखेंगे। और यहाँ जिस जिस तरह की उन्होंने टिप्पणियां करी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम तो वो बोलना भी नहीं चाहते, ना बोल सकते। तो इसलिए हरियाणा की जनता 2024 में बता देगी कि जहां से वो चले थे, ये सांप सीढ़ी का खेल है, नीचे से चल के 99 पे आए और 99 से फिर 2 पे आएंगे, जाना पड़ सकता है। 0 पे भी आना पड़ सकता है। तो सांप सीढ़ी के इस खेल में जो है, लोगों ने उनको देख लिया 10 साल में। 10 साल मौका बहुत होता है, तो ये मौका केजरीवाल को, हरियाणा के लाल को, हरियाणा में ये नारा चल रहा है, ये केजरीवाल जी पहचानो इनको, देखो और इनके साथ चलो भाई, यही सबसे अपील है। चलो थैंक यू भाई। ये तस्वीरों के अंदर आपने देखा कि डॉक्टर अशोक तंवर जी से हमने बातचीत की, लोहारू के अंदर ये पहुंचे हैं और यहाँ एक बदलाव यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। कितनी परिवर्तन ये बदलाव यात्रा लेकर के आएगी हरियाणा वासियों को, लोहारू हल्के के लोगों को कितनी भाएगी ये बदलाव यात्रा, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अशोक तंवर जी ने बताया कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टी के अंदर या फिर पार्टियां लगी हुई हैं अरविंद केजरीवाल जी के समक्ष, क्योंकि उनके नेताओं को लगातार जो है वो जेल में डाला जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने बताया और तमाम तस्वीरें हमने आपको यहाँ पे दिखाई है। और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।